अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के अंदर, वो है आपके पास टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा क्या होता है? लेट्स सपोज आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आपने सोल्यूशन डिफाइन कर लिया। सोल्यूशन को डिफाइन करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को चेक इस तरीके से करेंगे कि आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आएंगे, एरर तो नहीं आ रहे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप टेस्ट डाटा का यूज करते हैं। टेस्ट डाटा में आप उस तरह का डाटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अगेंस्ट पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो उसके रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है। अगर तो रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है तो इट्स मीन आपका सॉफ्टवेयर जो है या आपका जो सोल्यूशन है वो वैलिड है, अदरवाइज आपका सोल्यूशन क्या है वो इनवैलिड है। इसके बाद मेरे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? Importance of test data। तो मेरा इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हमारे पास टेस्ट डाटा क्या होता है। आपने एक सॉल्यूशन बनाया कि जो क्या कर रहा है, 3 नंबर्स दिए, यूजर ने 3 नंबर दिए और उन 3 नंबर के अगेंस्ट वो उनमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर रहा है। एग्जांपल है लार्जेस्ट, टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3। ठीक है ना? तो अब आप यहां पे टेस्ट डाटा के जरिए क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम आपने पहले 5, 3 and 4 पुट किया और इसके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट चेक किया कि कौन सा नंबर एक सबसे बड़ा है। तो वो लेट्स सपोज 5 दे रहा है, तो आपने फिर 100, 700 और 500 का डिजिट लिया और इससे आप चेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इनमें से उसने 700 दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, मींस इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं, उसको रैंडमली नंबर्स देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसका रिजल्ट चेक करेंगे। तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप उसके अंदर से कुछ एरर्स चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा है, मींस के डिडक्ट करते हैं एरर्स को और उसके बाद रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिबगिंग पढ़ा था, तो ये जो टेस्ट डाटा है ये किसके लिए यूज होते हैं? डिबगिंग के लिए, मींस फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। अब इसी को इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं। लेट्स सपोज हमने ये रिजल्ट दिया, सॉरी ये नंबर्स इनपुट के तौर पर दिए और हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो 5 की बजाय हमें रिजल्ट दे रहा था 3। इट्स मीन कि हमने जो सॉल्यूशन डिफाइन किया है वो नॉट वैलिड है, उसके अंदर एरर्स है। अगर तो एरर्स है तो हम इन एरर्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये किसकी इंपॉर्टेंस है बेटा? ये टेस्ट डाटा की है। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं, हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो इसकी टाइप है वो है आपके पास वैलिड टेस्ट डाटा। ये वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? इसी एग्जांपल को हम देख के चल रहे हैं कि इसमें वैलिड क्या है और इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या है। हमने एक बार इसके अंदर नंबर्स पुट किए, नंबर्स की फॉर्म में मींस 3, 4 और 5 और इनमें से चेक किया कि हमारा नंबर कौन सा आ रहा है बड़ा, सबसे बड़ा नंबर लेट्स सपोज 5 आ रहा है।
हमने कहा, हमने सॉल्यूशन बनाया है किस चीज का, जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेगा। अब हम इसको नंबर्स के फॉर्म में इनपुट देके उनमें से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा जो डाटा होगा ये वैलिड टेस्ट डाटा होगा। इसके बाद आता है बेटा इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन आपका नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को या लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करे, और आप इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं अल्फाबेट्स की फॉर्म में। अल्फाबेट्स की फॉर्म में किस तरीके से दे रहे हैं? आप दे रहे हैं ए, बी एंड सी। अब जब ये नंबर्स ही नहीं है तो इनमें से ये मैक्सिमम या मिनिमम क्या डिफाइन करेगा, या इसमें एरर क्या देगा? तो यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, इनवैलिड डाटा दे रहे हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट डाटा दे रहे हैं, नंबर्स की बजाय हम उसको अल्फाबेट्स की फॉर्म में डाटा दे रहे हैं। तो ये हमारे पास इनवैलिड डाटा होगा, इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। इसके बाद है बेटा बाउंड्री डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा क्या होता है बेटा? आपने एक लिमिट डिफाइन की है, मींस कि आपने फाइंड करनी है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को आप मिनिमम नंबर दे या मिनिमम आप अमाउंट दे, उस पे भी ये इंटरेस्ट को फाइंड करे, और अगर आप मैक्सिमम अमाउंट देते हैं तो उसके ऊपर भी ये इंटरेस्ट को फाइंड कर दे। मींस के मिनिमम एंड मैक्सिमम, इन दोनों के ऊपर ये क्या करे, आपको रिजल्ट चेक करके दे उस सॉल्यूशन के अगेंस्ट जो आपने डिजाइन की है। मींस कि अगर आप इंटरेस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम नंबर के ऊपर या मिनिमम अमाउंट के ऊपर भी ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे, और मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर भी ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे कि क्या आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये आपके पास बेटा बाउंड्री डाटा हो गया। इसके बाद है रॉन्ग फॉर्मेट डाटा। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में क्या होता है बेटा? ये वही चीज है जो हमने इनवैलिड में देखी थी कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो नंबर्स के अगेंस्ट बनाया है, लेकिन आप उसको पास क्या कर रहे हैं, आप उसको अल्फाबेट्स की फॉर्म में डाटा को पास कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। क्या वो इस तरह का एरर दे रहे हैं कि आपका डाटा इनवैलिड है? फॉर एग्जांपल आपने डेट का फॉर्मेट बनाया है, डे, मंथ एंड ईयर, जबकि आप उसको डाटा इस तरीके से दे रहे हैं, ईयर, मंथ एंड डे। तो ये आपका जो था वैलिड डाटा है, और आप इसको रॉन्ग फॉर्मेट में दे रहे हैं। ये क्या है आपके पास? रॉन्ग फॉर्मेट है। तो क्या इस फॉर्मेट में डाटा देने से वो आपको एरर दे रहा है या नहीं दे रहा? तो ये आपके पास रॉन्ग डाटा फॉर्मेट हो गया। इसके बाद है आपके पास एब्सेंट डाटा। अब ये एब्सेंट डाटा क्या होता है? एब्सेंट डाटा बेटा ये चेक करता है कि आपका जो एल्गोरिथम है क्या वो रॉन्ग नंबर्स को भी डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर आप नेम ले रहे हैं, फादर नेम ले रहे हैं, आईडी कार्ड नंबर ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, और इसके बाद लाइसेंस नंबर ले रहे हैं। अब बेटा यहाँ तक तो चीजें हर बंदा प्रोवाइड यहाँ तक इंफॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो किस तरीके से आपको लाइसेंस नंबर दे? इट्स मीन आपने चेक ये करना है कि
ये डाटा देने से और सिर्फ लाइसेंस का डाटा ना देने से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। मीन्स के अगर आपके पास डाटा एब्सेंट है तो क्या आपका सॉल्यूशन उसके अगेंस्ट भी एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ तक बेटा आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।